कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 पांचवा अध्याय का क्वेश्चन नंबर 12। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न देखते हैं। जब उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में परिवर्तन होता है तो किसी वस्तु की संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है। प्रश्न को पहले समझते हैं। जब उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में परिवर्तन होता है। प्रयुक्त आगतों, आगत का मतलब होता है इनपुट और इनपुट का मतलब होता है किसी वस्तु के उत्पादन में जिन जिन साधनों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें आगत कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम खेती करते हैं, खेती करने के लिए हमको अनाज की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे बीज की ज़रूरत पड़ती है, कृषि यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, जुताई करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, ये आगत है। यानी खेती करने में जिन जिन चीज़ों का उपयोग होता है वे सारी चीज़ें क्या होती, आगतें कही जाती हैं। तो ये कह रहा है कि जब उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में परिवर्तन होता है, या मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, खेती करने में जैसे अनाज का हमें बुआई करना था, अनाज महंगा मिल गया, या खाद का हमें इस्तेमाल करना है तो खाद महंगी मिल गई या खाद सस्ती मिल गई। तो कह रहा है कि जो आगत हैं उन आगतों की कीमत में अगर परिवर्तन होता है, ये ज़्यादा होती है या कम होती है, तो किसी वस्तु की संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार परिवर्तित होती है। यानी आगतें अगर कोई कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर देखते हैं। पहली इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में वृद्धि होने पर। यानी कह रहा है कि उत्पादन करने में जो आगत हैं अगर उनमें वृद्धि होती है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है इन दोनों कीमत पर और मात्रा पर। तो देखते हैं। उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमतों में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। देखिए जो आगतें हैं, अगर आगत महंगी हो जाती है यानी आगतों में वृद्धि होती है तो उत्पादन लागत क्या होती है, महंगी होती है, यानी लागत ज़्यादा लगती है। मान लीजिए खाद महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया, सिंचाई महंगी हो गई, तो क्या हो गया, लागत हमारी बढ़ जाएगी। तो अगर आगतों में जो है वृद्धि की कीमत में वृद्धि होती है तो लागत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो लागत जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा, पूर्ति जो वक्र है हमारा बाईं ओर खिसक जाएगा, जिसका अर्थ है कि संतुलन कीमत बढ़ जाएगी और संतुलन मात्रा घट जाएगी। तो इसमें बाईं ओर आप देखिए जो चित्र दिया हुआ चित्र द्वारा मैं बताता हूँ। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में कमी होने पर। पहला हमने देख लिया उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में वृद्धि होने पर क्या असर होता है, हमारा जो पूर्ति जो वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाता है। और अगर उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में कमी होती है तो हमारा पूर्ति वक्र क्या हो जाता है, दाईं ओर खिसक जाता है। देखिए उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में कमी होने पर उत्पादन लागत में कमी होगी। पहले में क्या था, उत्पादन जो आगत है उसकी कीमत बढ़ती है तो क्या हो जाता है, लागत ज़्यादा लगती है। दूसरी कंडीशन है अगर उत्पादन की जो आगत है उसमें कमी होती है तो हमारी उत्पादन लागत कम हो जाती है, यानी सस्ता हो जाता है, लागत कम लगती है ऐसे इस प्रकार से। तो इसका परिणाम क्या होता है, पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, उसमें बाईं ओर खिसक रहा था, दाईं ओर खिसक जाता है, जिसके फलस्वरूप संतुलन कीमत कम हो जाती है और संतुलन मात्रा बढ़ जाती है। तो यह चित्र के द्वारा ये देखते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं कि जब उत्पादन आगतों की कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है। चित्र देखिए, इसमें ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स रेखा पर इसमें मात्रा दिया हुआ, ओ वाई पर इसमें कीमत दिया हुआ है। इसमें जो है एस एस यानी सप्लाई पूर्ति रेखा है, डी डी हमारी डिमांड रेखा है, दो रेखाएं दी है। अब इसमें देखिए जो हमारी संतुलन कीमत है, संतुलन कीमत ओ पी है और संतुलन बिंदु ई है और जो संतुलन मात्रा हमारा क्यू है पहले से दिया हुआ है। जो संतुलन बिंदु है वो डिमांड और सप्लाई जहाँ पर काट रही दोनों रेखाएं काटती हैं वही संतुलन बिंदु है, ई रेखा है। तो इसमें कह रहा है कि पहली कंडीशन की अगर उत्पादन के जो प्रयुक्त आगत है उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो है जो लागत बढ़ जाती है
तो लागत बढ़ने पर क्या होता है, संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। पहली कंडीशन में संतुलन कीमत बढ़ जाए। संतुलन कीमत क्या थी, पहले संतुलन कीमत ओपी थी, अब संतुलन कीमत क्या हो जाएगी, P1 हो जाएगी। अब संतुलन कीमत जो है यहाँ पे PO दिया है या OP कह सकते हो आप, PO दिया है संतुलन कीमत, लेकिन ये बढ़ जाएगी क्योंकि जो है लागत बढ़ने पर जो है संतुलन कीमत हमारा की हो जाएगी PO P1 हो जाएगी। और जो संतुलन मात्रा है वो पहले वो जो है OQ थी और OQ क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी, यानी कम हो गई, Q1 हो गई। पहली कंडीशन में संतुलन जो है हमारी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन संतुलन जो मात्रा है वो घट जाएगी। अब दूसरी कंडीशन है, अगर आगतों में की कीमत में कमी होती है। तो आगतों की कीमत में कमी होने का मतलब क्या हो गया, लागत कम लगेगी। तो लागत कम होने पर क्या हो जाएगा, लागत कम होने की दशा में क्या हो जाएगा कि संतुलन कीमत कम हो जाएगी, संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। जब सस्ता हो जाएगा संतुलन कीमत कम हो गई, तो संतुलन कीमत कम होगी, क्या हो गई, संतुलन कीमत कम होने पर होगा हमारा हो गया PO से P2 हो गया। चित्र में देखिए PO से P2 हो गया संतुलन कीमत, और जो संतुलन मात्रा हमारी थी वो जो है Q से Q2 हो गई। हमारी संतुलन जो मात्रा है, यानी मात्रा बढ़ जाएगी ना, सस्ता होने पर मात्रा बढ़ जाएगी और महंगा होने पर मात्रा घट जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमें देखना है कि उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में अगर परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब चाहे बढ़ता है चाहे वो घटता है, अगर उसकी कीमत में बढ़ता है चाहे घटता है तो उसका संतुलन कीमत मात्रा पर फर्क पड़ता है। चाहे वो उसमें आगत में वृद्धि होती है तो उसका भी फर्क पड़ता है, और उसकी आगत में अगर कमी होती है तो उसका भी फर्क पड़ता है। संतुलन कीमत पर भरी और संतुलन मात्रा पर भरी। तो दो कंडीशन हमने आपको बता दिया। उत्पादन लागत में आगतों की कीमत में वृद्धि होती है तो उसका फर्क पड़ता है, और आगतों में अगर कीमत में कमी आती है तो उसका भी फर्क पड़ता है संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर। तो मैं समझ रहा हूँ शायद ये चित्र जो दिया हुआ है, इस चित्र के द्वारा मैं समझाया है आपको समझ में आ गया होगा, और इसका आप कई बार से जो है इसका रिवीजन करें, अध्ययन करें, अपनी कॉपी में क्रमवाइज नोट बनाकर चलें और समझने का प्रयास करें, तो ये निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अगला जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी।